देश में दो ग्रुप ऐसे हैं जिनका फायदा सबसे ज्यादा उठाया जाता है। एक है सीमा पर तैनात जवान और दूसरा है हमारा किसान। एक को बड़े जोर शोर से जय हिंद के नारे लगवाते हुए बॉर्डर पर भेजा जाता है और जब वो अपनी सर्विस देकर बाहर सिविल लाइफ में मिंगल होने की कोशिश करता है तब उसके साथ सौतेले ऐसा व्यवहार किया जाता है। वो अपनी जान दे देता है, मातृभूमि पर न्यौछावर हो जाता है, जो कि उसका कर्तव्य भी है, पर समाज फौजी को वो इज्जत नहीं देता जो वो डिजर्व करता है। मैं यहाँ पर यह नहीं कह रहा हूँ कि पूरा समाज ही ऐसा है। मसलन अगर वो फौजी ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है तो कितनी बार आपने देखा होगा कि उसको पूरी रात टॉयलेट के निकट बैठकर गुजार देनी पड़ती है। हम लोग इतने इंसेंसिटिव हो जाते हैं अपने जवानों और अपने किसानों को लेकर, हमें ऐसा लगने लगता है कि ये लोग कोई दूसरी दुनिया के लोग हैं, इनसे हमारा दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। ऐसी दूसरी समस्या का सामना कर रहे हैं हमारे जवान। दिल्ली में चारों ओर बेचारे इतने लंबे समय से धरने पर बैठे हुए हैं, लेकिन अभी भी उनकी बात का असर किसी पर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। उनको बार बार बुलाया जाता है, समझाया जाता है। कई बार ये कहा जाता है कि ये लोग भ्रमित हैं, इनको गुमराह किया जा रहा है। कई बार ये कहा जाता है कि ये पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, किसी ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं जो देश विरोधी गतिविधियों में लगा हुआ है। किसान क्या चाहता है? किसान सरकार से ये चाहता है कि साल में 2 बार आप डीए देते हैं अपने कर्मचारियों को और एक बार उनको अप्रेजल करते हैं। कोई भी कंपनी है अपने वर्कर की तनख्वाह साल में कम से कम एक बार तो बढ़ाती ही है। फिर ऐसा हमने क्या गुनाह कर दिया है कि हमारी फसलों का मूल्य जो है बढ़ने की बजाय घटता जाता है। कभी उसमें बाढ़ का प्रकोप हो जाता है, कभी सूखा पड़ जाता है, कभी मंडी में उसका दाम इतना कम मिलता है कि लागत भी निकालनी मुश्किल हो जाती है। आखिर इतनी सारी बातें हम कर क्यों रहे हैं? हमें तो सिनेमा पर चर्चा करनी थी ना। तो ऐसी ही एक फिल्म जो कि जुड़ी है खेती किसानी से और उनसे जुड़े हुए उन मुद्दों से जिनकी तरफ हम लोगों का ध्यान नहीं जाता, डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर दिखाई जा रही है। फिल्म का नाम है भूमि, जो कि पर्टिकुलर पूरा नाम भूमिनाथन का शॉर्ट फॉर्म लिया गया है। जिस फिल्म को डायरेक्ट किया है लक्ष्मण ने, लिखा भी लक्ष्मण ने ही है। फिल्म में मुख्य भूमिकाओं में आपको नजर आएंगे जयम रवि, निधि अग्रवाल और रोनित राय जैसे कलाकार। फिल्म में सिनेमेटोग्राफी है डूडली की और म्यूजिक दिया है डी इम्मान ने। फिल्म क्या कहती है? एक नासा में साइंटिस्ट है जिसका नाम है भूमिनाथन। वो पता करता है कि धरती से बहुत दूर मंगल ग्रह पर, वही मंगल ग्रह जिस पर हमने थोड़े दिन पहले मंगलयान भेजने की शुरुआत की थी, हमारा मंगलयान जिसके पास पहुंच चुका है, धरती से बहुत दूर मंगल ग्रह पर जीवन की संभावनाएं हैं। वहां पर भी ऐसी कंडीशंस पैदा की जा सकती है जिसमें लाइफ सस्टेन हो सकती है। इस खबर से, इस खोज से वो और उसके ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा उत्साहित थी। तो क्या करता है, 1 महीने के वैकेशन पे आता है अपने गांव जो कि तमिलनाडु में बसा हुआ है। जब वो वहां पहुंचता है तो उसको पता चलता है कि किसानों की दूसरी तरीके की समस्या यहाँ पे है। वो धरती से बहुत दूर मंगल ग्रह पर जीवन की खोज कर रहा है, पर उसके अपने ग्रह पर पानी नहीं है। हम क्या क्या करते हैं, चांद पर पानी ढूंढते हैं, मंगल पर पानी ढूंढते हैं, पर सच बात यह है कि हमारी धरती अंदर से पानी से खोखली होती चली आ रही है, यानी कि खाली होती चली आ रही है। जब वो छानबीन करता है तो उसको पता चलता है कि अंडर वाटर रिजर्वेयर्स जो थे उनका गलत तरीके से कुछ कॉर्पोरेट इस्तेमाल कर रहे हैं अपने फायदे के लिए। ग्राउंड वाटर जो है वो 800 से 900 फीट तक ढूंढने पे भी पानी नहीं मिल रहा है। उसके अंकल थे जिन्होंने इन सब मांगों को लेकर लोकल एमएलए से मुलाकात की, उनके इश्यूज को सुना नहीं गया। अंततः जो लॉबिस्ट है, जो विलेन है, उसके प्रेशर में आके वो खुद को जला लेते हैं। बहुत से किसान हैं जिनको इस देश में आत्महत्या का सामना करना पड़ता है, कारण अलग अलग हो सकते हैं। उसके बाद भूमिनाथ कोशिश करते हैं, पहले तो कोर्ट का सहारा लेते हैं, जब वहां सफलता नहीं मिलती तो फिर वो उस कॉर्पोरेट से लड़ने की ठान लेते हैं, अपने साथ लोगों को इकट्ठा करते हैं और ऐसी टेक्निक जो आज के टाइम में बहुत कारगर साबित हो सकती है कि कम पानी खर्च किए कैसे फसलों को उगाया जाए। तो वो एक ट्रेंड शुरू कर देते हैं जिससे क्या होता है, फसलें भी अच्छी होने लगती हैं, खेत भी लहलहा उठते हैं और पानी की भी बचत होती है, खासकर उन इलाकों में जहाँ पे पानी वास्तव में नहीं है। और जो हमारा रिचर्ड चाइल्ड यानी कि जो हमारा विलन है, जिसका किरदार रोनित रॉय प्ले कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से प्ले कर रहे हैं, उसको भूमिनाथन के सामने झुकना पड़ता है। दिक्कत कहाँ है? दिक्कत ये है कि दिस इज ए फॉर्मूला फिल्म। बहुत ज्यादा पसंद करने के बावजूद भी फिल्म बहुत ज्यादा क्लीशे है। आपको आगे आने वाली घटनाओं का पहले से ही अनुमान हो जाता है, आप जानने लगते हैं कि आगे क्या होने वाला है। थोड़ी थोड़ी सी फिल्म स्वदेश की याद आती है इस फिल्म को देखने के बाद। वहां पे भी नासा से एक साइंटिस्ट आता है इंडिया में, तो उसको पता चलता है कि इंडिया में बिजली नहीं है
और फिर वो बिजली जब बनाने की कोशिश में जुट जाता है। ऐसे बड़े काम छोटे आदमी ही करते हैं। हमें हमारे आसपास बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं जहाँ पर किसी छोटे से आदमी ने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करके बहुत बड़े काम में सफलता हासिल कर ली हो। ऐसे में तो हमारा हीरो जो है वो तो नासा रिटर्न ही है। एक्टिंग की बात करें तो जयम रवि, निधि अग्रवाल और रोनित रॉय और बाकी सभी कलाकारों ने अच्छा काम किया है, पर फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में सफल नहीं हो पाती है। अभी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज हुई है तो उसको लिबर्टी है कि कलेक्शन की कोई चिंता होगी नहीं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है। पर हाँ, एक बात कहना जरूर है कि 2 घंटे 2 मिनट वाली लंबाई की ये फिल्म बांध के रखने में सफल नहीं होती है। तो ये थी हमारी चर्चा फिल्म भूमि, जो कि तमिल भाषा में बनाई गई है। प्लेटफॉर्म का नाम है डिज्नी प्लस हॉटस्टार। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो आप हमें लाइक या फिर डिसलाइक कर सकते हैं। हमारी अगली कहानी तक गुड बाय।